इस मूवी की शुरुआत में हमें एक बॉक्सिंग मैच दिखाया जाता है जिसमें बेस्टियन और एंजो नाम के दो बेहतरीन फाइटर फाइट कर रहे थे। इस बॉक्सिंग मैच को जीतने के लिए दोनों फाइटर एक दूसरे को फाइट में बराबर टक्कर दे रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद बेस्टियन ने एंजो को घायल करने के लिए उसे उठाकर पटक दिया, लेकिन एंजो घायल होने की बजाय ऑन द स्पॉट वहीं पर मर गया। बेस्टियन का उसे मारने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, वो तो बस उसे घायल करके इस मैच को जीतना चाहता था। एंजो के मरने के बाद बेस्टियन बुरी तरह घबरा गया क्योंकि उसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि उसके इस मूव से उसकी जान चली जाएगी। वहीं पर एंजो की वाइफ एमा और उसका बेटा लियो भी मौजूद था, जिन्होंने अपने आंखों के सामने ही एंजो को मरता हुआ देखा। बेस्टियन को एंजो की मौत का बहुत ज्यादा अफसोस था, इसी वजह से वो अगले दिन ही उसके फ्यूनरल पर पहुंचा ताकि वो उसकी फैमिली से माफी मांग सके, क्योंकि उसका मकसद एंजो को जान से मारना नहीं था। लेकिन जैसे ही लियो ने उसे वहां पर देखा तो लियो का पारा हाई हो गया। उसने उसे भला बुरा कहते हुए उसे मारने की कोशिश की, लेकिन इतने में एमा ने उसे रोकते हुए बेस्टियन को वहां से जाने को कहा, जिसके बाद बेस्टियन उदास होकर वहां से चुपचाप चला गया। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 2 साल बाद। हम एक पुरानी सी फैक्ट्री को देखते हैं जिसके अंदर एक ओंदुलो नाम का आदमी एक बहुत खतरनाक गैंग जिसका नाम मोंसोर था उससे अपनी जान बचाकर भाग रहा था। लेकिन ये गैंग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि किसी इंसान का इनसे बच पाना बहुत मुश्किल था, और लास्ट में ओंदुलो भी इनके हाथों पकड़ा गया। उसके पकड़े जाने पर गैंग का लीडर मार्को उसके सामने आया, जिसके बाद उसके गैंग के लोगों ने ओंदुलो को मार मार कर वहीं पर खत्म कर दिया। अगले दिन जब इस खून खराबे की खबर पुलिस को मिली तो इन्वेस्टिगेशन करने अलोय नाम की एक लेडी ऑफिसर अपने साथी ऑफिसर सैम के साथ आई। फैक्ट्री के अंदर 15-20 मिनट छानबीन करने के बाद फाइनली अलोय को कुछ लोगों की बुरी हालत में लाश मिली, और तब पता चला कि पिछली रात मंसूर गैंग के लोगों ने ओंदुलो को ही नहीं बल्कि उसके लोगों को भी मारकर खत्म कर दिया था। लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि वहां पर ओंदुलो के लोगों की लाश तो थी, लेकिन ओंदुलो वहां पर नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद अपनी बाकी टीम के साथ एक रोजर नाम का ऑफिसर आता है जो अलोय का सीनियर बॉस था। अलोय लाशों को देखते ही पहचान गई थी कि इन लोगों को इस तरह से सिर्फ मंसूर गैंग के लोग ही मार सकते हैं। लेकिन वहीं पर एक बिली नाम का ऑफिसर भी था जिसने अलोय की इस बात को मानने से मना कर दिया, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता था कि इन लोगों को किसने मारा है। उसका ये कहना था कि अलोय बिना किसी सबूत के मंसूर गैंग पर जानबूझकर आरोप लगा रही है, क्योंकि कुछ समय पहले उन लोगों ने इसके भाई को भी मारा था। उसकी इन बातों को सुनकर रोजर ने भी अलोय से ये कहा कि फिलहाल वो उसकी बातों पर यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक कोई भी सबूत ऐसा नहीं मिला है कि इन लोगों को मंसूर गैंग के लोगों ने ही मारा है। साथ ही उसने अलोय से ये भी कहा कि अगर मंसूर गैंग अभी भी एक्टिव है तो वो उनके खिलाफ सबूत लाए, उसके बाद ही वो आगे कुछ कर सकता है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। अलोय भी वहां से घर जा रही थी, तभी अचानक से उसके मोबाइल पर एक लड़के का कॉल आया जो अलोय से मिलना चाहता था, क्योंकि वो लड़का बहुत ज्यादा डरा हुआ था। जिसके बाद अलोय बिना टाइम वेस्ट किए सीधा उस लड़के के पास पहुंची, और तब हमें ये पता चला कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि लियो था। उसने अलोय से बात करते हुए उसको ये बताया कि उसने कल रात फैक्ट्री के अंदर मंसूर गैंग के लोगों को देखा, जिसने उसकी आंखों के सामने ओंदुलो और उसके लोगों को मार दिया था। लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम की बात ये हो गई कि उन लोगों ने उसे भी देख लिया, और अब वो लोग उसे भी मारने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। इसके आगे लियो कुछ कहता उससे पहले ही वहां पर पुलिस की गाड़ी आ गई, जिसे देखते ही लियो डर कर वहां से भागने लगा, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि मंसूर गैंग के साथ पुलिस भी मिली हुई है एंड पुलिस वाले उसे ही पकड़ने यहाँ पर आए हैं। अलोय ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लियो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। इसी वजह से वो जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड की बाइक पर बैठकर वहां से भाग गया। दूसरी तरफ बेस्टियन के दिमाग पर एंजो की मौत का इतना बड़ा झटका लगा था कि उसे सपने में वही पल दिखाई दे रहे थे, जबकि इस बात को आज पूरे 2 साल बीत चुके थे। अचानक से उसकी आंख खुली और तब तक सवेरा हो चुका था, जिसके बाद बेस्टियन रेडी होकर रोज की तरह अपने काम पर गया, क्योंकि एंजो की मौत के बाद उसने बॉक्सिंग हमेशा के लिए छोड़ दी थी। फिर शाम को बेस्टियन जब अपना काम खत्म करके अपने घर आया तो उसने अपने घर के बाहर एमा को देखा, जो उसके घर के बाहर उदास बैठी हुई थी। बेस्टियन के हालचाल पूछने पर एमा ने उसको ये बताया कि एंजो की मौत के बाद वो पूरी तरह टूटकर बिखर गई थी, जिसकी वजह से उसने लियो पर भी ध्यान नहीं दिया था। एंड फिर लियो थोड़े दिनों बाद अपने कजन के घर दूसरे शहर चला गया, जहाँ पर वो अपने कजन के साथ मिलकर ड्रग्स बेचने लगा। लेकिन कुछ दिनों पहले उसने मुझे कॉल किया और कहने लगा कि मॉम मुझे बचा लो, कुछ लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं। इतना कहते ही उसका कॉल कट गया, जिसके बाद उसकी आज तक कोई भी खबर नहीं मिली। इस बात को आज पूरे 5 दिन हो गए एंड पुलिस ने भी उससे यही कहा कि वो लोग उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये सारी बातें बताने के बाद एमा ने बेस्टियन से एक मदद मांगी। उसने बेस्टियन से मदद मांगते हुए उससे ये कहा कि उसे लियो को ढूंढ कर लाना होगा, क्योंकि आज वो लोग इस हालत में सिर्फ उसी की वजह से पहुंचे हैं। बेस्टियन के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था, इसी वजह से वो इस काम को करने के लिए रेडी हो गया। फिर एमा ने उसे अपना
की ब्रेसलेट देते हुए उससे ये कहा कि ये उसकी हिफाजत करेगा। साथ ही उसने बेस्टियन को लियो के कजन ब्रदर ह्यूगो का भी एड्रेस दिया। थोड़ी देर बाद बेस्टियन अपनी बाइक लेकर लियो को ढूंढने के लिए निकल गया एंड कुछ देर बाद वो ह्यूगो की लोकेशन फॉलो करता हुआ सीधा एक बिल्डिंग के पास पहुंचा। बिल्डिंग के नीचे कुछ लड़के बैठे हुए थे जिन्होंने जब बेस्टियन को देखा तो वो लोग बेस्टियन के बारे में बातें करने लगे एंड थोड़ी देर बाद बेस्टियन उनके पास आया एंड उन लोगों को उसने धमकाते हुए अपनी बाइक की रखवाली करने को कहा। जिसके बाद बेस्टियन लियो और ह्यूगो को ढूंढता हुआ सीधा उसके कमरे में पहुंचा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था और कमरे का सारा सामान भी बिखरा हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां पर पहले से कोई आ चुका है। और ऐसा ही हुआ, वहां पर अलोई पहले से ही लियो को ढूंढते हुए आई हुई थी, जिसने बेस्टियन को किलर समझकर उसे गन पॉइंट पर पकड़ लिया। बेस्टियन ने अलोई को यह बताया कि वो यहाँ पर लियो को ढूंढने आया है और उसे यहाँ पर उसी की मॉम ने भेजा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले उसकी मॉम को लियो का एक मैसेज मिला था जिसमें वो अपनी मॉम से मदद मांग रहा था। उसकी इन बातों को सुनकर अलोई ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद उसने जमीन से एक तस्वीर उठाई जो लियो की गर्लफ्रेंड की थी। उस तस्वीर को लेकर अलोई और बेस्टियन जब बाहर आए तो उन्होंने बाहर बैठे लड़कों से ह्यूगो के बारे में पूछा। तब उन लड़कों ने उन दोनों को ये बताया कि कुछ दिनों पहले कुछ लोगों ने ह्यूगो के घर में आकर उसे बहुत बुरी तरह से मारा था एंड फिलहाल वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है। अलोई को जब ह्यूगो के बारे में पता चला तो वो हॉस्पिटल में जाने के लिए वहां से निकल गई एंड उसको फॉलो करते हुए बेस्टियन ने जब अलोई से ये पूछा कि आखिर वो लियो को क्यों ढूंढ रही है, तब अलोई ने उसको ये बताया कि ये पुलिस केस है, उसे इस मैटर से दूर रहना चाहिए। इतना कहकर वो वहां से चली गई। दूसरी तरफ मार्को अपने एक आदमी से मिलता है, जिससे वो लियो के बारे में जब पूछता है तो उसका आदमी उसको ये बताता है कि लियो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। ये सुनकर मार्को को बहुत गुस्सा आया, जिसके बाद वो एक कंटेनर में गया जहाँ पर उसने ओंदुलो को पकड़कर रखा हुआ था। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उसने उस दिन ओंदुलो को जान से नहीं मारा था, बल्कि उसे घायल करके उसे किडनैप कर लिया था, क्योंकि ओंदुलो के पास 300 किलो कोकीन और 10 किलो अफीम था जिसे उसने कहीं पर छुपाया हुआ था एंड इसी वजह से मार्को ने उसे किडनैप किया हुआ था। मार्को के पूछने पर भी जब ओंदुलो ने उसे ड्रग्स के बारे में नहीं बताया तो मार्को को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया, जिसके बाद मार्को ने ओंदुलो को एक वीडियो दिखाई जिसमें उसके कुछ लोग उसकी फैमिली को टॉर्चर कर रहे थे। इस वीडियो को देखने के बाद ओंदुलो इमोशनल होकर रोने लगा, जिसके बाद उसने मार्को को ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। इधर अलोई जब ह्यूगो से मिलने हॉस्पिटल पहुंची तो वहां पर पहले से ही हॉस्पिटल के बाहर बेस्टियन मौजूद था, जिसे ह्यूगो से मिलने नहीं दिया गया। उसने अलोई को जब ये बात बताई तो अलोई ने भी उसे यहाँ से जाने को कहा, जिसके बाद बेस्टियन ने उससे ये कहा कि उसने लियो की मॉम से ये वादा किया है कि वो लियो को सही सलामत वापस लेकर आएगा। इस बात पर अलोई ने बेस्टियन से ये पूछा कि आखिर तुम लियो के लगते क्या हो, तुम हो कौन उसके। तब बेस्टियन ने उसको ये बताया कि उसने ही उसके फादर को मारा है। दरअसल 2 साल पहले वो प्रोफेशनल MMA फाइटर हुआ करता था एंड एक मैच में उसने उसके फादर को गलती से जान से मार दिया था और उसे आज तक सिर्फ इसी बात का अफसोस है। इसी वजह से वो लियो की मदद करना चाहता है। उसकी इन बातों को सुनकर अलोई ने इस बार बेस्टियन पर भरोसा कर लिया और उसे अपने साथ हॉस्पिटल के अंदर ले जाने के लिए रेडी हो गई। दूसरी तरफ मार्को लियो और उसकी गर्लफ्रेंड का पोस्टर प्रिंट करवा कर अपने लोगों के द्वारा शहर में छपवाने की बात कर रहा था एंड लियो को ढूंढने वाले को $10,000 देने की बात भी उस पोस्टर में लिखी हुई थी। उसी दौरान उसके पास उसके एक आदमी का कॉल आया जो उसी हॉस्पिटल के बाहर मौजूद था जहां पर बेस्टियन और अलोई गए हुए थे। उन लोगों ने मार्को के साथी को अलोई और बेस्टियन के बारे में सारी बातें बता दी। इधर अलोई जब ह्यूगो से मिली तो उसने अलोई को ये बताया कि कुछ दिनों पहले मास्क पहने कुछ लोग उसके घर में घुसे जिन्होंने उसे बहुत मारा था। वो लोग लियो की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ही उसके घर आए थे, लेकिन उसे भी सच में लियो के बारे में कुछ नहीं पता। ये बात सुनकर अलोई ने उसे लियो की गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाई जिसके बारे में ह्यूगो ज्यादा कुछ नहीं जानता था, लेकिन उसने अलोई से ये कहा कि वो इसकी बहन फातू के बारे में जानता है जो फिलहाल एक क्लब में काम करती है। इतनी इन्फॉर्मेशन अलोई के लिए काफी थी, जिसके बाद वो वहां से बाहर आ गई। बाहर बेस्टियन ने जब अलोई से ये पूछा कि ह्यूगो की ऐसी हालत करने वाला कौन है, तब अलोई ने उसको ये बताया कि मॉन्सोर गैंग के लोग अपना डर बनाए रखने के लिए लोगों को इसी तरह मारते हैं। एंड उसी दौरान अलोई की निगाह 2 लोगों पर पड़ी जो मार्को के ही लोग थे। एंड अलोई जब उन दोनों के पास गई तो उन दोनों ने अलोई को धमकी देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो लोग ये नहीं चाहते थे कि अलोई लियो को ढूंढने की कोशिश करे। लेकिन अलोई ने बिना डरे उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे ये कहा कि वो उनके बॉस से नहीं डरती, उन्हें जो भी कुछ करना है वो कर सकते हैं। फिर जाते जाते उन लोगों ने अलोई के भाई के बारे में कुछ कहा तो अलोई को गुस्सा आ गया, जिसके बाद उसने हॉस्पिटल के बाहर ही अपनी छड़ी से उन दोनों को बहुत मारा। दरअसल कुछ समय पहले मॉन्सोर गैंग के लोगों ने अलोई के भाई को भी मारा था, इसी वजह से अलोई जब से ही उनके पीछे पड़ी हुई है। एंड इस मारपीट की वजह से रोजर ने अलोई को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि अब उसे भी ऐसा लगने लगा था कि अलोई जानबूझकर मॉन्सोर गैंग के पीछे पड़ी हुई है। पुलिस स्टेशन से सस्पेंड होकर बाहर आई अलोई बेस्टियन से मिली, जिसके बाद इन दोनों
उन्होंने फातू से मिलने के लिए क्लब जाने का फैसला किया, क्योंकि फातू ही थी जो लियो के बारे में उन दोनों को बता सकती थी। दूसरी तरफ हम एक बिल्डिंग के नीचे मार्को के कुछ लोगों को देखते हैं जो पब्लिक को लियो का पोस्टर बांटते हुए लियो के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि उसी बिल्डिंग में लियो भी छुपा हुआ है, जिसने जब उन लोगों को अपना पोस्टर बांटते हुए देखा तो वो घबराने लगा, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड शांत थी, इसी वजह से उसने लियो को भी समझा बुझाकर शांत कर दिया। इधर अलोई और बेस्टियन जब फातू से बात करने के लिए क्लब में पहुंचे तो फातू ने लियो और अपनी बहन यानी कि लियो की गर्लफ्रेंड के बारे में बात करने से अलोई को साफ साफ मना कर दिया, और अलोई ने जब उसके साथ थोड़ी जबरदस्ती करने की कोशिश करी तो क्लब के ओनर ने उसे रोक दिया और बाहर जाने को कहने लगा। लेकिन इतने में बेस्टियन आ जाता है, जिसे देखकर क्लब के ओनर ने बॉडीगार्ड्स बुला लिए, जिन्होंने बेस्टियन को बहुत मारा। उन लोगों ने बेस्टियन को मार मार कर क्लब से बाहर फेंक दिया एंड उसी दौरान बेस्टियन की निगाह एमा के दिए हुए ब्रेसलेट पर पड़ी। इस ब्रेसलेट को देखते ही उसे अपना वादा याद आया, जो वादा उसने एमा से किया था, और इसी वादे की वजह से वो गुस्से में एक बार फिर से क्लब में गया और इस बार उसने उन लोगों को बहुत मारा। उसको रोकने के लिए उसके सामने जो भी आ रहा था, बेस्टियन उन सभी लोगों को मारता जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद अलोई और बेस्टियन ने फातू को कन्विंस कर लिया बात करने के लिए, एंड फातू ने उन दोनों को ये बताया कि लियो अपनी गर्लफ्रेंड यानी उसकी बहन के साथ उसकी मॉम के घर छुपा हुआ है। अलोई ने वहां पर सुबह जाने का फैसला किया, क्योंकि रात के समय मॉन्सूर गैंग के लोग हाईली एक्टिव होते हैं। जिसके बाद वो बेस्टियन को अपने साथ अपने फ्लैट पर ले गई। मारपीट की वजह से बेस्टियन के पेट पर चोट लग गई थी, इसी वजह से उसने बेस्टियन को कुछ दवाइयां दी और साथ में उसके जख्मों पर पट्टी भी की। दूसरी तरफ मार्को ने एक दूसरे गैंग लीडर से बात करने के लिए उसे अपने पास बुलाया, एंड कुछ देर बाद वो आदमी जब मार्को से मिलने उसके पास आया तो मार्को ने उसके साथ एक डील करी। उसने उस आदमी से ये कहा कि आज के बाद वो अपने इलाके में जो भी माल बेचेगा वो सारा माल मार्को का होगा। इस बात को सुनकर उस आदमी ने मार्को से ये कहा कि आखिर वो उसकी बात क्यों मानेगा। तब मार्को ने उस आदमी के सामने ही औंदोलों को टॉर्चर करके खत्म कर दिया। इस चीज से वो उस आदमी को ये बताना चाहता था कि अगर उस आदमी ने मार्को की बात नहीं मानी तो उस आदमी के साथ भी वो ऐसा ही करेगा। फिर अगली सुबह उस क्लब के बॉडीगार्ड्स ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज दिखाकर अलोई और बेस्टियन के खिलाफ कंप्लेंट कर दी, जिसकी वजह से रोजर ने अपनी टीम को उन दोनों को पकड़ने का ऑर्डर दे दिया। साथ ही रोजर ने फातू को भी पुलिस स्टेशन बुलाया ताकि वो कल रात फाइट के बारे में उसका बयान ले सके। दूसरी तरफ अलोई और बेस्टियन लियो से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड के घर गए, जहां पर लियो ने जब बेस्टियन को देखा तो उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो उन दोनों से बात करने से ही मना कर रहा था। इधर फातू ने पुलिस स्टेशन आकर रोजर को सारी बातें बता दी, जिसकी वजह से अब रोजर को ये बात पता चल गई थी कि अलोई और बेस्टियन कहां पर हैं। उसने चिल्ला चिल्ला कर अपनी पूरी टीम को उनकी लोकेशन बता दी और साथ ही उन दोनों को पकड़ने के लिए अपने कुछ ऑफिसर को भी भेज दिया। लोकेशन मिलते ही किसी ऑफिसर ने मार्को को भी कॉल करके लियो की लोकेशन बता दी, क्योंकि वो ऑफिसर काफी समय से मॉन्सूर गैंग के लिए ही काम करता था। इधर काफी देर तक समझाने के बाद फाइनली लियो ने उन दोनों की बात मानी और उन दोनों के साथ चलने के लिए रेडी हो गया। जिसके बाद अलोई और बेस्टियन लियो और उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां से जाने लगे, तभी वहां पर मार्को के लोग आ गए, जिसकी वजह से बेस्टियन उन लोगों को दूसरे रास्ते से ले जाने लगा। लेकिन वहां पर भी जब मार्को के लोग आने लगे तो बेस्टियन ने अलोई के साथ लियो को भेज दिया और खुद वो उन लोगों से लड़ने लगा। लेकिन देखते ही देखते वहां पर और भी लोग आने लगे, जिसकी वजह से बेस्टियन को वहां से भागना पड़ा। भागते वक्त बेस्टियन ने ये देखा कि मार्को के लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन इतने में वहां पर पुलिस पहुंच गई, जिनको देखकर बेस्टियन की जान में जान आई। जिसके बाद वो लोग पुलिस के साथ पुलिस स्टेशन चले गए, जहां से अलोई ने एक ऑफिसर के साथ लियो की गर्लफ्रेंड और उसकी बहन को एक सेफ जगह पर भेज दिया। जिसके बाद लियो ने पहली बार वहां पर बेस्टियन से ठीक से बात करके उसका धन्यवाद किया, क्योंकि बेस्टियन ने उसके लिए अपनी जान का रिस्क लिया था। लियो बेस्टियन से बात ही कर रहा था, उसी दौरान सैम ने उसका बयान लेने के लिए उसे अपने पास बुलाया। लेकिन इतने में किसी ऑफिसर ने मार्को को कॉल करके उसे भी ये बता दिया कि लियो अब उसके खिलाफ बयान देने जा रहा है। ये सुनकर मार्को को बहुत गुस्सा आया। उसने उस ऑफिसर से ये कहा कि लियो किसी भी कीमत पर उसके खिलाफ बयान ना दे पाए, लेकिन अब वो ऑफिसर भी कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने अपने हाथ उठा दिए। जब उस ऑफिसर से बात नहीं बनी तो मार्को ने अपने साथी डैनी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने पुलिस स्टेशन में कॉल करके झूठी घटना बताकर सारे पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन से बाहर भेजने लगे, ताकि पूरा पुलिस स्टेशन खाली हो जाए, जिसके बाद वो इजीली वहां पर जाकर लियो को मार सके। इधर लियो ने अपने बयान में ये बताया कि कुछ दिनों पहले उसकी औंदुलो से जान पहचान हुई और वो उसके साथ काम करने लगा, लेकिन वो अलोई का खबरी था, इसी वजह से उसे अंदर की बात जाननी थी। एक दिन औंदुलो ड्रग्स की डील करने गया, लेकिन लियो नया था, इसी वजह से उसने लियो को गाड़ी में ही छोड़ दिया और वो खुद अपनी टीम के साथ डील करने चला गया। लेकिन उसी दौरान वहां पर मार्को पहुंच गया, जिसने औंदुलो के आदमियों को मारकर खत्म कर दिया। ये सब
सब देखकर लियो बहुत ज्यादा डर गया था, जिसकी वजह से उसके पैर से एक नट टकराकर नीचे गिर गया और फिर मार्को ने भी उसे देख लिया और तब से ही वो उन लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रहा है। साथ ही उसने ये भी बताया कि मंसूर के साथ एक पुलिस वाला भी मिला हुआ है जो उसी के लिए ही काम करता है और उसी की वजह से वो उस दिन पुलिस की गाड़ी देखकर भाग गया था। ये सुनकर अलोई को सैम पर शक होने लगा, लेकिन सैम कुछ कहता उससे पहले ही बिली ने उस पर हमला कर दिया और तब हमें ये पता चला कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि बिली था। उसने सैम को मारने के बाद अलोई को भी मारने की कोशिश की, लेकिन अलोई के पास एक गन थी जिसकी मदद से उसने उसे ऑन द स्पॉट शूट करके खत्म कर दिया। इधर रॉजर जब वापस पुलिस स्टेशन आया तो वो पूरा पुलिस स्टेशन खाली देखकर हैरान हो गया एंड उसी दौरान वहां पर मार्को अपने कुछ लोगों के साथ पहुंच जाता है, जिसे देखने के बाद बेस्टियन ने सबसे पहले लियो को छुपाया। लियो को छुपाने के बाद उन लोगों ने मार्को के लोगों को मारने की कोशिश की, जिसमें रॉजर की जान चली गई। रॉजर के मरने के बाद अलोई और बेस्टियन ने चोरी चोरी मार्को के एक आदमी को मारना शुरू कर दिया। उन दोनों ने मिलकर कुछ ही देर में मार्को के सभी आदमियों को मारकर खत्म कर दिया, जिसके बाद फाइनली उनका सामना मार्को और उसके साथी डैनी से हुआ। बेस्टियन ने डैनी को मारने की कोशिश की और अलोई ने मार्को को मारने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों ही अलोई और बेस्टियन पर भारी पड़ रहे थे। काफी देर तक फाइट करने के बाद फाइनली अलोई ने अपनी छड़ी की मदद से मार्को की आंख पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से मार्को घायल हो गया। इधर बेस्टियन ने भी एक चाकू की मदद से डैनी को भी घायल कर दिया और इसकी वजह से मार्को और डैनी को मारना उन दोनों के लिए बहुत आसान हो गया था। फिर कुछ देर बाद फाइनली मार्को और डैनी को मारकर बेस्टियन ने लियो को बचाया और अलोई ने अपने भाई की मौत का बदला लिया। फिर अगले दिन बेस्टियन ने एमा से अपना किया हुआ वादा पूरा किया, उसने लियो को सही सलामत उससे मिलवा दिया और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।